मैं नरेंद्र जेठी आज आपकी मुलाकात ऐसे दिग्गज कलाकार से करा रहा हूं जिनका नाम हरियाणवी फिल्मों के लिए एक मेन माना जाता है। अगर हरियाणवी फिल्म का कहीं नाम आएगा तो राजू मान जी का नाम ना आए तो यह संभव नहीं है। हरियाणवी फिल्म जब से बननी शुरू हुई है लगभग सभी फिल्मों में इन्होंने बहुत जोरदार अभिनय करके अपना लोहा मनवाया है और राजू मान एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक कलाकार की कहानी कहता है। आज कुड़ी हरियाणा वल्दी की शूटिंग के लिए कई दिनों से ये गांव सच्चा खेड़ा में हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ पूछेंगे। बताइए राजू जी, आपका इसमें कुछ प्रकाश डालिए, कुछ थोड़ा सा रोल आपका कैसे है और किस तरह की इसकी कहानी। आपके दर्शकों का भी और आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। ये दो अखाड़ों की टशन की कहानी है। एक मान सिंह और दूसरा जो है शीशपाल। मैं शीशपाल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। 10-5 पहलवान मेरे अखाड़े में हैं, 10-5 पहलवान मान सिंह के अखाड़े में हैं जो यशपाल जी प्ले कर रहे हैं। और उसमें मान सिंह जी के अखाड़े में अजय हुड्डा भी एक पहलवान है। तो अजय हुड्डा का अफेयर होता है उनकी बेटी से, इस वजह से कोई टशन होकर वो वहाँ से वो निकलते हैं। तो अब मुझे लगता है कि स्टोरी ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि भाई पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, पहलवानों को हराने की, इस तरह की इसमें टशनबाजी चलती रहती है। तो उसमें से मतलब एक अखाड़े का जो खलीफा है वो मैं प्ले कर रहा हूँ, शीशपाल वाला। तो अजय हुड्डा जी आपका पहलवान है या आपके कुछ लगते हैं? नहीं, वो अजय हुड्डा पहले मान सिंह के उसमें थे। अच्छा, फिर बाद में मेरे में आ गए थे। और एमी वो है विर्क जी, उनका नाम क्या है सर फिल्म में? एमी विर्क जी का हाँ जी, उनका नाम पता नहीं ध्यान है मुझे, लेकिन वो पंजाब के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा कॉमेडी वे में पॉलिटिक्स खेलते हैं और शीशपाल के पास जाके उन्हें मतलब नाटक करके, जैसे मैंने पी रखी है यूँ करके, और कहने लगा मैं मान सिंह दैया के खिलाफ हूँ और मैं वो सारे पहलवानों के उनके दाव बता देता हूँ आपको। तो वो जो है मुझे और मेरे पहलवानों को बहका देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अब तुम दाव लगाना तो उनका ये पहलवान ऐसे हारेगा, दूसरा ऐसे हारेगा, तीसरा ऐसे हारेगा, इस तरह से। तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई जब होगा तो हम देख लेंगे उन्हें। लेकिन जब वो कुश्तियाँ होती हैं तो सारी बातें उल्टी हो जाती हैं और हमारी टीम हार जाती है। सर आपने हरियाणवी फिल्मों में खूब अभिनय किया है और आपने शायद दादा लक्ष्मी फिल्म लिखी भी है आपने। चंद्रावल के भी समाल आपने लिखा है। तो आप बहुत इस मामले में बहुत मशहूर रहे हैं, सारी फिल्में मैं देखता रहा हूँ। तो ये पूछ रहा हूँ मैं कि आप ये पंजाबी फिल्म में काम कर रहे हैं और पहले आपने हरियाणवी फिल्मों में काम किया है, तो इस कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अलग क्या लगा आपको इसमें? यहाँ थोड़ा सा बेहतर ये लग रहा है कि भाई पंजाबी और हरियाणवी दोनों तरह का कल्चर जो है ना वो मिक्सअप हो रहा है, पहली बार लगता है मुझे। और दोनों तरफ के जो है ना दिग्गज कलाकार इन्होंने सिलेक्ट किए हैं और बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप नरवाना में हमारे इलाके में आए इतने दिनों से हैं, तो यहाँ पे लोगों से मिले भी होंगे आप, गांव वासियों से और आसपास के। तो कैसा इस एरिया में, आप रोहतक का एरिया आपका अलग है, उधर रहते हैं, तो यहाँ कैसा महसूस किया सर आपने? आके कैसे लगा? लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। कई बार तो इतनी भीड़, और मैं तो हैरान था कि भाई यहाँ लोग मेरे वेब सीरीज या फिल्में देखते हैं और मुझे इतना पहचानते हैं। तो एक दिन तो इतना क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, इतने लोग आ गए थे। सर ये मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सर, यहाँ पे हमारे इस इलाके में शायद एमी विर्क जी का और सोनम बाजवा जी का इतना क्रेज ना हो, लेकिन आपका और यशपाल जी का क्रेज है ना। देखो एक
हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्रेज है इन लोगों के का, आपको बताता हूँ सर। और इसीलिए आपको प्यार मिल रहा है सर, क्योंकि हमें अपना कहते हैं हम हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं सर, तो हम पसंद करते हैं सर आपको। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं स्पेशल विशेष तौर पे यशपाल जी से मिलने यहाँ पे आया हूँ सर। और यशपाल जी फिर उस दिन मैं चला गया, टाइम नहीं था, फिर मेरे घर पे आए सर उस दिन यशपाल जी। तो आपसे मिलने की इतनी अच्छा थी। मैं उस दिन रामलीला का सीन था, आप चीफ गेस्ट बने हुए थे उसमें, उस दिन मैं आया था, लेकिन रात को शूटिंग के समय मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो आज फिर मौका था, यशपाल जी के हम वैनिटी में बैठे थे, तो उन्होंने बात की कि राजू मान जी उधर बैठे हैं। हाँ नहीं, बहुत लोग मिले मुझे जिन्होंने कुनबा धर्मे का वेब सीरीज देखी है या उत्तर कुमार की फिल्में देखी हैं, तो सब लोग पहचानते हैं। तो सर आपको जैसे हरियाणवी फिल्मों में इतनी में काम किया आपने, तो आपको कौन सा कैरेक्टर आज तक पसंद है सर, आपको सबसे ज्यादा कैरेक्टर? मुझे अब तक जो बेहतर लगता है वो अभी रिसेंटली मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, एहसास, जो मैंने लिखी भी है, डायरेक्ट भी मैंने की है वो, और उसे 12 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक। सुमन सेन भी है। हाँ सुमन सेन, फौजी का कैरेक्टर। हाँ फौजी का कैरेक्टर, वो ज्यादा अच्छा लगा मुझे। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले त्योहार, लोहड़ी का त्योहार है सर, कल संक्रांत है, मकर संक्रांति, और आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को उसकी हाँ बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की, संक्रांति की। बढ़िया त्योहार है भाई, अब जो है खूब अच्छे से मनाओ, रेवड़ियाँ खाओ और आग जलाओ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।